गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जूलॉजी हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जूलॉजी में सबसे पहला चैप्टर है हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का हम बेसिक आपको बताने जा रहे हैं। सेल होता क्या है, पढ़ते क्यों हैं, काम क्या है इसका आगे के चैप्टरों में। तो हमारा बेस यहीं से स्टार्ट होगा। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे किसी भी मतलब अगर हमें मकान बनाना है, कोई घर बनाना है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है, उसका मटेरियल में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होती है, ब्रिक्स होगी। और उसमें जो हमारा बजरी वगैरह, कोलसेंट, सीमेंट, बहुत कुछ चाहिए होता है। ऐसे ही हमें बॉडी बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सेल। ऐसे ब्रिक्स लगेगी, ऐसे बनता है का घर। एक घर को तैयार करने के लिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमें लगाने पड़ते हैं, जिनको हम ईंट भी कहते हैं, ब्रिक्स भी। ऐसे ही हमें अपनी बॉडी बनाने के लिए, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, या किसी भी लिविंग थिंग को बनाने के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेल। अब सेल कैसे आया, कैसे इवोल्व हुए हम, वो सब बातें हमारी सेल का एक इवोल्यूशन का पूरा चैप्टर है उसमें। लेकिन हम सेल का क्या इम्पोर्टेंस है आने वाले चैप्टरों के अंदर। सेल बहुत इम्पोर्टेंट थिंग है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, चाहे वो कोई सा भी हमारा चैप्टर हो। तो सेल होना, सेल के बारे में पता होना। अगर हमने सेल पढ़ लिया, सेल के बारे में पता कर लिया कि सेल होता क्या है, सेल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्यों हमें सेल जरूरी है, सेल क्यों जरूरी है, सेल आगे के चैप्टर में बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चीज़ हमारी सेल से रिलेटेड है। हर बॉडी ऑर्गन के अंदर एक स्पेसिफिक सेल होते हैं। हर जैसे हमारे ब्रेन के अंदर एक न्यूरॉन जो स्पेसिफिक सेल है उसे न्यूरॉन कहते हैं। जो हमारी किडनी के अंदर है उसे हम नेफ्रोटिक या नेफ्रॉन कहते हैं। जैसे हमारे लीवर के अंदर है हिपैटिक सेल कहते हैं। तो ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक सेल है, कोई मास्ट सेल के नाम से, कोई हमारा मैक्रोफेज के नाम से है। तो हर चीज़, हर बॉडी पार्ट हमारा, हर बॉडी का पार्ट, हर ऑर्गन हमारा किसी एक सेल से बना हुआ है, हर सेल से बना हुआ है। तो उस सेल के बारे में बात करेंगे। फिर आगे आगे जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे मूव ऑन करेंगे तो वो स्पेसिफिक सेल कौन से, लीवर के अंदर कौन से सेल है, किडनी का जब हम पढ़ें किडनी के अंदर वो सेल पढ़े जाएंगे। डाइजेशन के अंदर हमारे बहुत तरह के सेल, गोबलेट सेल होते हैं हमारे, और ऑक्जेंटिक सेल होते हैं, चीफ सेल होते हैं। तो अलग अलग तरह के, अलग अलग हम जैसे जैसे चैप्टर में मूव ऑन करेंगे अलग अलग चैप्टर में, तो उनके अलग अलग सेल हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो जर्नलाइज सेल पढ़ना है कि हमारी बॉडी बनती कैसी है, सेल से बॉडी बनती है। जैसे किसी घर को बनाने के लिए ईंट की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही हमारी बॉडी को बनाने के लिए या किसी भी लिविंग बॉडी को बनाने के लिए सेल की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेल होता क्या है ये हम पढ़ेंगे। सेल कैसे डिस्कवर हुआ ये पढ़ेंगे। लिविंग सेल कैसे डिस्कवर हुआ, नॉन लिविंग कैसे हुआ, ये सब बातें हम करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। सेल होता क्या है। सेल एक हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नाम भी इसका कुछ इसी तरीके से, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये हमारा सेल है, इस तरह का एक हमारा सेल होता है। ये हमारा सेल है, इसके अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर हमारा डीएनए वगैरह प्रेजेंट होता है। ये सेल, इसकी मेम्ब्रेन, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं जिसको। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो भरा हुआ होता है वो होता है हमारा डीएनए, बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो कुछ इस तरीके से हम सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। फिर सेल के स्ट्रक्चर
के अंदर हमारे अंदर बहुत सारे कंपोनेंट सेल के होते हैं, जैसे कि हमारे होते हैं कुछ एंडोप्लाज्म, किसी को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, किसी को हम लाइसोसोम कहते हैं, किसी को हम गोल्जी बॉडी कहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम एक एक करके आपको बताएंगे कौन कौन से कंपोनेंट हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सेल, कंपोनेंट ऑफ सेल हम पढ़ेंगे। कंपोनेंट ऑफ सेल, तो सेल के अंदर हमारे बहुत तरीके की ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले तो हमारे पास होता है कंपोनेंट के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमने भी बात की है। ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे अभी, जरा ध्यान रखें कि फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। साइटोप्लाज्म, सभी चीज हमारी जितनी भी रिएक्शन होती है सेल की, वो सब साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। फिर तीसरा होता है हमारा डीएनए या जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लिक एसिड के नाम से भी हम इसको जानते हैं कि एक न्यूक्लिक एसिड हमारा प्रेजेंट होता है। तो कुछ कंपोनेंट है हमारे सेल के अंदर। और हमारा सेल के अंदर जो हमारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे कुछ ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, जिनके बारे में हम बात करेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे कुछ ऑर्गेनेल हैं जो प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा पास होता है न्यूक्लियस, जो जिसके बारे में हमने बात की, न्यूक्लियस। दूसरा होता है हमारा गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस। तीसरा होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर होता है हमारा लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, और होता है हमारा सेल वॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। प्लास्टिड होता है अगर हमारा, तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़े, न्यूक्लियस क्या है, गोल्जी बॉडी क्या काम करता है, क्या लेयर है इसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, सेल के अंदर लाइसोसोम का काम क्या है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का क्या काम है, और हमारा प्लास्टिड का क्या काम है। तो इन सब का हम फंक्शन पढ़ेंगे सेल के अंदर। ये हमारा बेसिक है सेल का। तो हम, यही हमारा बेसिक है कि हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या है, सेल के कंपोनेंट क्या क्या है, सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, और कौन सी चीज़ का क्या काम है। ये हम आगे मूव करते हुए आपको बताएंगे। एक एक ऑर्गेनेल के बारे में हम आपको बताते चलेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर किस तरह की रिएक्शन चलती है, कैसी रिएक्शन चलती है, तो ये सब हम आपको बताते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। किसी चीज़ की क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो अब हम बात करते हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सेल। हाँ, सबसे पहले हम पता होता है, हाँ हम बात करेंगे कि सेल मिलता है जब एक सेल, फिर जब 2 सेल मिलते हैं, 3 सेल, 4 सेल मिलके क्या बनाते हैं, हमारा टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल की बात करें तो हम टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। फिर जब टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है। एक ऑर्गन बना, जैसे हमारा लीवर बन गया या कुछ भी बन गया, लीवर बन गया। फिर लीवर से हमारा एक ऑर्गन बन गया, ऐसे टिश्यू बन के अलग अलग तरह के स्पेसिफिक सेल अलग अलग बन के अलग अलग ऑर्गन के लिए।
स्पेसिफिक सेल अलग अलग ऑर्गन के लिए होते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग सेल से अलग अलग ऑर्गन हमारे बने। जैसे हमारा किडनी बन गया, हमारा ब्रेन बन गया, हमारे लंग्स बन गए, इस तरह कुछ हमारे लंग्स बन गए। तो इस तरीके से हमारे ऑर्गन बनते हैं, सेल से टिश्यू बनता है। फिर जब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, हमारे अलग अलग तरह के टिश्यू जब एक पर्टिकुलर ऑर्गन को बनाते हैं, तो ये पूरा हमारा से बनता है। लीवर बन गया, लंग्स बन गए, किडनी बन गई है, स्टमक, जीआई, जितना भी हमारा बनता है, अलग अलग तरह के सेल से अलग अलग हमारे ऑर्गन बनते हैं। फिर इन ऑर्गन को मिला के हमारे पूरी बॉडी बनती है, या बोलते हैं और पहले ऑर्गन सिस्टम बनता है। पूरा सिस्टम जब ये बन जाता है, फिर ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो सेल इसलिए हमारा जरूरी है सबसे पहले पढ़ना कि हमें सेल के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह के सेल हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, किस ऑर्गन के अंदर किस तरह का सेल प्रेजेंट होता है, सेल का काम क्या होता है, सेल डिवाइड कैसे करता है, सेल के अंदर किस किस तरह के अमाइनो एसिड, किस तरह की न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए के बारे में कैसे डिवाइड करता है, कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करता है, कैसे ग्रो करता है। तो हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में पता होना। डाइजेशन के जब हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे जीआई के बारे में पढ़ेंगे, जीआई के अंदर किस तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं, उनका काम क्या होता है। फिर वो फंक्शन हम पढ़ने शुरू करेंगे। तो उससे पहले हमें फंक्शन पढ़ने से पहले हमें सेल की नॉर्मल चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि लाइसोसोम का क्या काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करने का काम करते हैं, लाइसोसोम का क्या काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम, गोल्जी बॉडी का क्या काम होता है, राइबोसोम का क्या काम होता है। तो इस तरीके से अगर हमें हर चीज़ की स्टार्टिंग में ही हमें सेल के बारे में पूरा पता जानकारी होगी, पूरी जानकारी होगी, तो हम आगे हमें थोड़ा अच्छा रहेगा हमें पढ़ने में। किडनी के बारे में जब हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का क्या काम होता है, फिल्टर करने का, फिल्टर कौन से सेल करते हैं, पोडोसाइट सेल जैसे फिल्टर करते हैं किडनी के अंदर। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम जैसे जैसे आगे हाई लेवल पे जाते रहेंगे, ऐसे ऐसे हम आपको बताते रहेंगे। तो ये हमारा सेल का पूरा बोलते हैं इसको इंट्रोडक्शन था पूरा सेल के बारे में कि किस तरह के सेल हमें पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं, सेल के अंदर क्या पढ़ना है। तो सेल के अंदर सेल को भी तो हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस, ये सेल। फिर सेल के अंदर हमारे क्या होता है, कुछ केमिकल्स रिएक्शन चलती है यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर। ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। यहाँ हमारी कुछ केमिकल रिएक्शन चलती हैं। यहाँ पे कुछ हमारी केमिकल रिएक्शन चलती है। और सेल की जो लेयर होती है हमारे बाहर की, ये लिपिड की बनी हुई होती है, लिपिड की लेयर होती है। तो लिपिड की लेयर होती है, तो लिपिड की लेयर का मतलब है कि ये लिपिड की लेयर होती है, फॉस्फोलिपिड की, पूरी ये फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। तो इसके अंदर जैसे हमारा कोई भी कुछ चीज आई, ए कंपोनेंट आया, वो फिर बी से रिएक्ट किया, तो कोई सी प्रोडक्ट उन्होंने फॉर्म कर दिया। तो ऐसे हमारी केमिकल रिएक्शन चलती है। इसके अंदर कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्रोटीन्स के चैनल बने होते हैं, सेल पे लगे हुए होते हैं। कोई चीज़ हमारी अंदर नहीं आ रही है, कोई बाहर नहीं जा रही है, आयंस हमारे मतलब एक्सचेंज नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए हमें कुछ चैनल की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होती है। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब कि जो वाटर से दुश्मनी हो, जिस भी चीज की वाटर से दुश्मनी होगी वो हाइड्रोफोबिक कहलाता है। तो उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए हमें कुछ चैनल की जरूरत पड़ती है, कुछ आयंस को एक्सचेंज कराने के लिए हमें कुछ चैनल, कुछ प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो वो प्रोटीन हमारी मेम्ब्रेन के अंदर लगे होते हैं, जो हमारे एक्सचेंज का काम करते हैं, इनसाइड आउटसाइड द सेल, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल के बारे में हम करेंगे, उन्हें पंप भी करते हैं। तो ये सब चीज हमारा सेल के बारे में। अब सेल के बारे में हम और बात करेंगे कि किस किस तरह के हमारे सेल होते हैं। तो हमारे दो तरह के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक हमारा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम आपको
होमवर्क देते हैं। अगली क्लास में हम इसे डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ के आना है। आप ढूंढ के आएंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, फिर हम आपको बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।